एवरीवन देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आंसर आता है हमारा वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है आपके पास, जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर दिया हुआ है आपको और ये क्या दिया हुआ है आपको, बी वेक्टर दिया हुआ है इधर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड जो एंगल थीटा इनके बीच का, उसमें क्या लेते हैं हम, इसको साइन थीटा ले लेते हैं। ये बनता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। यही चीज़ लिखी हुई है देखो डेफिनेशन में, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ले लिया ए और बी वेक्टर का, एंड द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, एंड जो एंगल है इनके बीच का थीटा, वो क्या लिया हमने, साइन ऑफ एंगल थीटा लिया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब ये देखो ये आता कैसे है, जैसे कि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में भी समझाया था वहाँ पर, तो यहाँ पर भी समझेंगे इसको। देखो जैसे आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में तो पता ही है। जैसे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, ये एंगल थीटा यहाँ बना हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये हमारे पास क्या बनता है, ए कोस थीटा बनता है, और ये जो वर्टिकल वाला है कंपोनेंट ये क्या बनता है हमारे पास, ए साइन थीटा। ये आपको पता है। और यहाँ पर हमारा बी वेक्टर भी था इसी डायरेक्शन में, ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने कौन सा लिया, एक ये बी वेक्टर लिया और एक ये ए साइन थीटा लिया। मतलब जो परपेंडिकुलर है, बी है और ए साइन थीटा परपेंडिकुलर वाले लिए हैं हमने, और यहाँ पर हमने उनको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। यही किया, देख लो यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर में हमने क्या किया, ये लिया ए साइन थीटा और साथ में लिया बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी साइन थीटा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले लिए हैं हमने, इधर का ये बी लिया और इधर ये ए साइन थीटा लिया। अगर आपको याद हो डॉट में हमने क्या किया था, ए बी कोस थीटा किया था। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सेम डायरेक्शन वाले लिए थे, ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई किए थे हमने। इसमें परपेंडिकुलर वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो उस डायरेक्शन को जो वेक्टर हम लिखेंगे उसको हम एन कैप से लिख देते हैं। एन कैप क्या है, कैप वाले क्या होते हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, वैल्यू उनकी 1 होती है, तो रिजल्ट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसकी ये जो डायरेक्शन है ये क्या होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। कहता है एन वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप सॉरी, ठीक है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब क्या है, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है हमारा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमें पता है ना, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। जेड कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ होता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमें पता है, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये वाला क्या होता है हमारा, के कैप होता है। ठीक है, तो मान लो एक्स वाई प्लेन में हमारा ए और बी वेक्टर है, इस तरीके से मान लो कुछ भी, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि वो के कैप के लो होगा। अगर आई और जे में क्या है हमारा, ए और बी है, तो के कैप में क्या होगा हमारा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कहाँ होगा, ये इस तरीके से होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ? ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। और परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए और बी देख लो, एक्स वाई प्लेन हो गया, ये कॉपी वाला प्लेन। ठीक है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर है जैसे हमारे पास, ये क्या एक प्लेन है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2D वाले, तो इसके परपेंडिकुलर आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर जो बात लिखी है उसने कि द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, जैसे ए और बी यहाँ है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें क्या होगा, आपका जो ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, ये चीज़ हमें देखनी है। तो एन कैप क्या है हमारा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, इससे कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जो इसका आंसर आता है, वो क्यों, क्योंकि टू वेक्टर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देख लो, एक तो ये बी वाला लिया हमने और एक ये ए साइन थीटा। तो ये अगर दो अलग अलग वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होता है, गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? कोई दिक्कत इसमें? और जो ऊपर डेफिनेशन थी ये तो हमें पता चली गई थी कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, तो अब मेन बात करते हैं, जो हम डायरेक्शन की बात कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो है, वो डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, वो कैसे हमें पता चलता है। देखो ज़रा यहाँ पर मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे ये क्या है हमारे पास, एक प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, एक प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है, 2D वाला। इसमें हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर पड़ा है मान लो, और ये क्या पड़ा है हमारे पास, बी वेक्टर है इस साइड का। ठीक है, अब इसमें देखो डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि ए क्रॉस बी करना है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में क्या है कि ए से बी की तरफ घूमना है।
ठीक है, मतलब ए से बी की तरफ कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ ज़रा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब इसको आपने कैसे समझना है, देखो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास तरीका होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या है, देखो स्क्रू को देखो आप समझो, आपने देखा है स्क्रू पेंच, जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो ऐसे तो वो अंदर की तरफ जाता है, और जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बाहर की तरफ आता है, ऐसे ही होता है या नहीं। जब खोलते हो तो ऐसे उल्टा, और जब अंदर करना होता है वो तो वो आप इस तरीके से करोगे, उसे क्लॉकवाइज घुमाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ये जो प्लेन है हमारे पास, ठीक है, और ये ए वेक्टर जो बी वेक्टर जो इस प्लेन में पड़े हैं, इसके परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, एक स्क्रू लगाना है, और उस स्क्रू को क्या करना है, ए से बी की तरफ घुमाओ। जब ए से बी की तरफ घुमाओगे आप तो बताओ ज़रा, ए से बी की तरफ ऐसे है, मतलब ये ए से बी की तरफ जैसे ये है ना, ए से बी की तरफ ऐसे घूम रहा है ये, तो ऐसे घूम रहा है तो मतलब कैसा है ये बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देख लो ये ऐसे घूम रहा है, घड़ी तो ऐसे घूमती है ना तो क्लॉकवाइज होता है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये स्क्रू बाहर की तरफ आएगा तो डायरेक्शन हो गई बाहर। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ बी से ए की तरफ करो, बी से ए की तरफ करो इस तरीके से, तो क्या होगा, स्क्रू ऐसे रखा आपने मतलब ये, ठीक है, तो बी से ए की तरफ मतलब क्या, ऐसे करोगे, मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी इसकी, ठीक है, अगर वो बी से ए की तरफ जाएगा। तो मतलब यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि ए क्रॉस बी है और इज़ इक्वल टू में बी क्रॉस ए है। क्या ये इक्वल हैं, नहीं है इक्वल। वाई, बिकॉज बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, पर इनकी डायरेक्शन अलग है। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब बी से ए घुमाया यानी कि बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो ये क्या है, इट इज़ एंटी कॉम्यूटेटिव लो। कैसे, कौन सा लो होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ये इक्वल होता है, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू में बी डॉट ए था, लेकिन क्रॉस में नहीं होता। ये एंटी कॉम्यूटेटिव लो है, यानी कि माइनस की डायरेक्शन आती है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शंस अलग अलग हैं। और डॉट प्रोडक्ट में तो कोई डायरेक्शन थी नहीं, क्योंकि वो तो स्केलर था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो उसमें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमारी दो आ रही है। अगर ए से बी गए तो ऊपर की तरफ, बी से ए गए तो नीचे की तरफ। मतलब सीधी सी बात याद क्या रखनी है, अगर आप चल रहे हो क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। बताओ समझ में आया। यही कहानी हमने यहाँ पर लिख रखी है कि डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, इट स्टेट दैट इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के परपेंडिकुलर रखा था हमने स्क्रू को, एंड इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी, जब ए टू बी घुमाया थ्रू स्मॉलर एंगल, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू गिव्स इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो जहाँ पर स्क्रू जाएगा वही डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की होगी। तो ये कहाँ गया था, अपवर्ड गया था इस केस में, ठीक है। तो ये अपवर्ड का हुआ था, अपवर्ड, और बी क्रॉस ए में क्या हुआ था, ये डाउनवर्ड हुआ था। याद रहेंगी ये बातें, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कैसे, जैसे आपने अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, और राइट हैंड में एक ये आपकी कर्लिंग फिंगर्स होती हैं और ये होता है थंब, ठीक है। थंब को स्ट्रेच करो और फिंगर्स को कर्ल करो। अब फिंगर्स को जब आप कर्ल कर रहे हो तो आप ये देखो, आपने फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करना है जहाँ पर ये आप ए से बी अगर मूव कर रहे हो तो ए से बी कर दो फिंगर्स को। देखो फिंगर्स मेरी यहाँ पर ऐसे ए से बी की तरफ जा रही हैं, ऐसे देखो ए से बी की तरफ, तो ये थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। और अगर बी से ए की तरफ करोगे तो देखो बी से ए की तरफ अगर करेंगे तो बी इधर है, तो बी से ए की तरफ कर्ल की फिंगर्स, और ये थंब देखो मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यही कहानी यहाँ पर लिख रखी है राइट हैंड थंब रूल में। देखो सिर्फ डायरेक्शन, ये कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने कहा है कि यहाँ पर ये लिख दिया मैंने कि किस तरीके से हम देख रहे हैं राइट हैंड स्क्रू से और राइट हैंड थंब रूल से। तो इट स्टेट्स दैट इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम वेक्टर ए टू बी। ऑब्वियसली बात है, कर्ल फिंगर्स कहाँ आपने पॉइंट आउट करी है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी टू स्मॉल एंगल, देन द स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो स्ट्रेच थंब कहाँ डायरेक्शन बता रहा है हमें, ए क्रॉस बी की तरफ बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी की मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। बताओ कुछ दिक्कत इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो बातें पता चल रही हैं मेन वो क्या बातें पता चल रही हैं कि मान लो अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, तो हमें पता है यहाँ पर कि ए क्रॉस जो बी वेक्टर बनता है हमारा, वो क्या बनता है, ए बी साइन थीटा। और इसमें क्या हो रहा है हमारा, ए से बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ए से बी की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए से बी की तरफ। ये वाला वेक्टर यहाँ लगाओगे आप, ठीक है, ये वाला, ये देखो इस तरीके से ये ए वेक्टर हो गया,
ये आपका बी वेक्टर है मान लो, ठीक है। तो अब ए से बी की तरफ रोटेट करो, तो ए से बी, अगर हम ये राइट हैंड थंब रूल देखें, ए से बी की तरफ कर्ल की फिंगर्स, और ये देखो कहाँ है, अपवर्ड है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये क्या है, डॉट से लिखेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर हम करें इसमें आपके पास बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब भी क्या है, ए बी साइन थीटा ही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्ड आएगा, क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। देखो कैसे, अगर बी से ए की तरफ हैं, बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ, और ये देखो थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, यानी कि इनवर्ड जा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो यही कहानी मैंने आपको बता दी है नीचे वैसे तो, कि जो ए इंटू में बी होता है क्रॉस में, इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वाई, बिकॉज डायरेक्शन इज़ अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे ए क्रॉस इंटू में बी क्रॉस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कहानी है, ठीक है। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब कईयों के मन में ये कन्फ्यूज़न तो नहीं आ रही कि बी क्रॉस ए बी साइन थीटा कैसे हुआ? देखो जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है ना। अब इसी में ही हम क्या करें, जैसे मान लो ये हमारे पास ऊपर हम ले लें इसको बी, और ये क्या ले लें हम इसको ए, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला क्या बनेगा, बी कोस थीटा, और ये वाला क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो इसमें बी क्रॉस ए में क्या बन गया, ये भी हमारे पास, ये देख लो, एक इधर वाला ए और इधर वाला ये बी साइन थीटा, सेम ही बनता है कि नहीं बनता, बताओ। क्लियर है? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बी क्रॉस ए में भी ए बी साइन थीटा कैसे आ रहा है, ठीक है। बताओ अब मेन बात देखो, इसमें जो पढ़नी थी वो हमें क्या पढ़नी थी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा होती है, एन कैप इसकी डायरेक्शन बताता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिसमें ए और बी वेक्टर हैं, ठीक है। और डायरेक्शन का हमें पता चली गया है, किस तरीके से हम देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड, ठीक है ना। तो मतलब अपवर्ड एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। तो स्पेशल केसेस के जो हैं वो देखते हैं, मेन यही है। देखो अगर जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल क्या है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो इसमें एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री बनता है, इसमें जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है, यानी कि जो थीटा है 0 डिग्री हो सकता है, और थीटा एंटी पैरेलल में कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें तो पता ही है कहानी कि ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास, ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ए क्रॉस बी जो होता है हमारा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें ए क्रॉस बी कितना होगा हमारा, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 ही होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी साइन 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, और यहाँ भी ए बी साइन 180 पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है हमारा, 0 रहता है, ठीक है। अब पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अगर हम यूनिट वेक्टर्स में देखें कि अगर हम करेंगे आई कैप और आई कैप, मतलब क्या है, ये सेम डायरेक्शन में देख लो, यही होता है ना, आई जे, और ये क्या होता है हमारा के होता है, ठीक है, एक्स के लॉन्ग, ये वाई के लॉन्ग, और ये जेड के लॉन्ग होता है, ठीक। तो पैरेलल में क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होंगे, या एंटी पैरेलल में इधर इसी डायरेक्शन में होगा तो ये भी ये जैसे माइनस आई होगा, है तो आई ही, ठीक है। तो इन केसेस में क्या आंसर आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या आएगा, 0 आएगा, और के कैप क्रॉस के कैप भी क्या आएगा, 0 आएगा। दो वेक्टर अगर हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो वहाँ पर आई डॉट आई क्या था, 1 था, बिकॉज वहाँ पर कोस में आ जाता था, तो कोस 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन की बात कर रहे हैं हम। देखो ये तो समझ में आ रहा है ना, 180 में भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 180 में भी देखो सेम ही है ना, आई और आई ही रहेगा, एक ही एक्सिस, तो ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, तो ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, समझ रहे हो, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो एंटी पैरेलल की भी कहानी यही है, सेम यूनिट वेक्टर्स तो 0, और डिफरेंट आएंगे तो देखते हैं क्या आएगा। देखो व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि एक वेक्टर है ये है आपके पास और एक ये है, ठीक है, यानी कि थीटा कितना है, 90 है, तो थीटा कितना है, अगर 90 है तो ए क्रॉस बी कितना होता है आपके पास, ए बी साइन थीटा और ए बी साइन 90, और साइन 90 जल्दी से बताओ क्या वैल्यू होती है, 1, साइन 90 क्या होता है आपके पास, 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो ये कितना आ गया, ए बी आ गया, तो ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, मान लो हमारे पास ये आई है और ये वाला जे है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगी, 1 होगी, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होती है, डायरेक्शन भी तो आती है। तो यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो आई और जे एक प्लेन हो गया, तो के किस में आएगा आपका, इस वाले प्लेन में आएगा, यानी कि ये इस तरीके से। तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी इनकी क्या होती है, ए क्रॉस बी की, ए बी जिस भी प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या आएगा, के आएगा। अगर आई और जे वेक्टर हैं तो के कैप आएगा,
डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पर तो जीरो ही होगी, तो कोई डायरेक्शन की तो बात ही नहीं थी। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ रहा है आंसर, इसलिए डायरेक्शन तो कुछ होगी ही, क्योंकि आंसर कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप बचता है, जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, आई जे और के क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जे और के की बात कर रहे हैं तो आई आएगा, और के और आई की बात कर रहे हैं तो जे आएगा। ऐसे ही इनका उल्टा, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो अब क्या आएगी डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था। अगर बी क्रॉस ए करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या होता है, माइनस का फर्क होता है, डायरेक्शन मतलब चेंज होती है। तो यानी कि अगर पहले की डायरेक्शन के कैप है तो इसकी क्या होगी, माइनस के, और इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस के, ये कितना हो रहा है आई कैप, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसमें आपके पास माइनस का जे कैप। समझ रहे हो, इसके अपोजिट उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर हम के क्रॉस आई की जगह आप क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं, तो डायरेक्शन तो अपोजिट आएगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं, बताओ, क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी। ओके, थैंक यू।